Hello kids, this is mentor Neetu. We are doing Mathematics Whirlwinds by Brainroot class 7 book. So today we are doing chapter 3 decimals. So let us start. Now getting ready. Petroleum, also called crude oil, is a naturally occurring liquid found beneath the earth's surface. It is formed from the decomposition of ऑर्गेनिक मैटर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. इसको बनने में कई साल लग जाते हैं. वी कॉल इट अ फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम. द 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड आर यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरेबिया एंड रशिया. यूनाइटेड स्टेट 21%, Saudi Arabia 13% and Russia 12%. So it is very essential for our life. So have you noticed a petrol pump meter reading? It is written in decimal. कई बार हम पेट्रोल पंप जाते हैं तो हम देखते हैं उस पर रीडिंग देखते हैं, उसमें आप देखते हैं डेसिमल पॉइंट, एक डॉट आता है लाइक 80.00, 1.00 लाइक दिस. सो what is the question? How is the price of fuel calculated after fueling a vehicle? जब हम पेट्रोल या डीजल लेते हैं तो उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेसिमल फ्रैक्शन. सो डेसिमल फ्रैक्शन इज व्हाट? द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर्स आर 10, 100 और 1000 एटसेट्रा आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन. सपोज हमारे पास 7/10 है, 6/100 है, 95/1000 है. सो दीज ऑल आर डेसिमल फ्रैक्शन. A fraction whose denominator is 10, 5/10 or 0.5, it is known as one place decimal. जब decimal के बाद एक डिजिट आएगा तो उसको हम बोलते हैं one decimal place. Okay, so a fraction whose denominator is 100 such as 7/100, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 0.07. It is known as two place decimal, right? And a fraction whose denominator is 1000 such as 8/1000, और इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0.008. It is known as 3 place decimal and so on. Okay, now decimals. The numbers that are expressed in decimal form are called decimal numbers or simply decimals. Like 6.5 है, 2.509 है, these are decimal. A decimal has 2 parts, whole number and decimal part. कोई भी decimal number है उसके 2 parts होंगे, एक decimal से पहले that is the whole number और जो decimal के बाद है that is the decimal part. So these 2 parts are separated by a dot. This is called the decimal point. फॉर एग्जाम्पल 5.29, इसको आप 5.29 नहीं रीड कर सकते, दैट इज रॉन्ग. आपको कैसे रीड करना है? 5.29 सेपरेटली. डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आएंगे उसको हमें सेपरेटली बोलना है. हेयर 5 इज द होल नंबर एंड 29 इज द डेसिमल पार्ट. ओके, नाउ लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? 2 or more decimals having the same number of decimal places are called like decimal. जब हमारे पास same number of decimal place यानी अगर decimal के बाद 2 digits हैं सारे decimal numbers में, या decimal के बाद 1 digit है, so these are the like decimal. जैसे 6.32 है, 4.09 है, 16.73 है, and this number these are like as they have 2 decimal places. और unlike क्या होगा? 2 or more decimals having different number of decimal places. किसी के पास decimal point के बाद 1 digit है, किसी के पास decimal के बाद 2 digits हैं, तो वो क्या बन जाएंगे हमारे? unlike. For example 0.4, 9.56, 3.065, these are unlike. Okay, now examples. Example 1. Express the following decimal fraction as decimal number. हमारे पास कुछ fractions हैं, उसको हमें decimal number की फॉर्म में लिखना है. like 17/100, तो नीचे 2 zeros हैं तो decimal हम कहाँ लगा देंगे? before 2 digits. तो 17 2 digits है 1 and 7,
तो ये क्या बन जाएगा 0.17। 29/10 है, अब एक 0 है तो डेसिमल कहाँ आएगा, एक डिजिट से पहले यानी 2.9। 3/1000 है तो डेसिमल कहाँ आएगा, 3 डिजिट से पहले। अब 3 तो आप कहेंगे ऊपर तो एक ही डिजिट है, अब 3 डिजिट कैसे बनाएंगे, हम 2 0 3 के आगे ऐड कर देंगे। ओके, 3 के पीछे नहीं ऐड करेंगे, 3 के आगे, सो दैट इज 0.003। राइट, नाउ एग्जाम्पल 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमें डेसिमल नंबर गिवन है, उसको डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करो। तो आपके पास क्या है 0.04। आप देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100, तो 4/100। 11.24 है, फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो फिर नीचे क्या आ जाएगा 100 और ऊपर 1124/100। आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट। नाउ example 3, arrange the following decimal in ascending order। अब हमें डेसिमल नंबर्स को ascending order यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। तो पहले आपके पास 4 नंबर्स गिवन हैं, ये आप पहले 4 नंबर्स को केयरफुली यू हैव टू सी। आप पहले इनका होल पार्ट चेक कर लो। दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 0, दिस इज 11। तो आप देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0 वाला, यानी दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर 0.786। ओके, अब जो बाकी नंबर्स हैं उनको कंपेयर करो, 4, 3 एंड 11। फिर 3.96 इज स्मॉलर। ओके, फिर out of these two 4.02 and then the greatest is 11.11। तो ऐसे हमें कंपैरिजन करना है और जो भी ऑर्डर है असेंडिंग है या डिसेंडिंग है वी कैन अरेंज इट। नाउ एग्जांपल 4, subtract the sum of 56.23 and 0.07 from the sum of these two। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे। You know how to add 2 decimal numbers? हमें उसको डॉट के नीचे डॉट और जो भी डेसिमल नंबर्स हैं लाइक 2 के नीचे 0, 3 के नीचे 7 और यहाँ 56 है, होल पार्ट यहाँ पे लिख देंगे। अब इन्हें आप ऐड कर दोगे। सिमिलरली 91.246 2.1 है, तो जो बाकी है वहाँ पे हम 0 लगा देंगे, सो 93.346। अब हम इन दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, राइट। सो आंसर इज 37.046, राइट। नाउ कॉन्सेप्ट हाइलाइट्स द फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 and 10,000 are known as decimal fraction। The numbers expressed in decimal forms are called decimals and the decimal has 2 parts, namely the whole number and the decimal part। Okay, I hope it's clear to you। Now we are coming to exercise 3.1। You can try this exercise on your own। Now we are talking about multiplication of decimals। So multiplication of decimals by a whole number। So working rule, ignore the decimal point and multiply the 2 numbers as whole numbers। कभी भी हमें डेसिमल और एक होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो अभी हमें इग्नोर कर देना है उस डेसिमल पॉइंट को और सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। देन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द गिवन नंबर। फिर देखो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं और फिर count the same number of digits from the right in the product and insert the decimal point। So now जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आपने डेसिमल पॉइंट लगा देना है। कैसे? count the same number of digits from the right in the product and insert the decimal point। See example, multiply 9.2 by 3। हम क्या करेंगे, 9.2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है
तो 92 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 276। अब आप देखो डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, बिफोर 1 डिजिट, तो आंसर में भी इट इज बिफोर 1 डिजिट फ्रॉम द राइट, ओके 1 डिजिट, सो 27.6। ऐसे बी पार्ट है 0.15/4 है, यानी 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 60। अब डेसिमल कहाँ पे है क्वेश्चन में, बिफोर 2 डिजिट, सो आंसर में भी 0.60 और 0.6। अब इस क्वेश्चन में सी पार्ट में 16.763/2 है, तो 16763 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आएगा 33,526। क्वेश्चन में डेसिमल इज बिफोर 3 डिजिट, तो आंसर में भी डेसिमल बिफोर 3 डिजिट, सो आंसर इज 33.526। Now multiplication of decimal by 10, 100 and 1000, it very easy। कैसे करना है आपको, अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है किसी डेसिमल नंबर को, तो आपने जो डिजिट है वो राइट साइड पे आफ्टर 1 प्लेस यू हैव टू शिफ्ट, नंबर वही रहेगा, लाइक 9.65 इंटू 10 है, तो डेसिमल हमारा कहाँ चला जाएगा, आफ्टर 1 डिजिट, यानी 96.5। ओके अगर हमें 100 से करना है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को आफ्टर 2 डिजिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 296.714 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये डेसिमल हमारा कहाँ चला जाएगा, आफ्टर 2 डिजिट, यानी 71 के बाद। सो दिस इज द आंसर, ओके दिस इज द आंसर, राइट। अगर हमें 1000 से करना है तो डेसिमल हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आफ्टर 3 डिजिट। तो ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, when a decimal number is multiplied by 10, 100 and 1000, the digits in the products are same as in the decimal number, but the decimal point in the product is shifted to the right by as many places as there are zeros after 1। जितनी zeros हम multiply कर रहे हैं उतने ही digits, उतने ही number से हमें decimal point को shift करना है towards right side। ओके आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब जैसे ये है 89.9 इंटू 1000 है, यानी हमें डेसिमल को कहाँ पे लेके जाना है, आफ्टर 3 डिजिट। अब आप लिख देंगे 899, लेकिन हमारे पास तो 1 डिजिट ही है, तो हम क्या करेंगे, 2 zeros ऐड कर देंगे लास्ट में। जैसे अब यहाँ पे क्या है 0.00046 मल्टीप्लाई बाय 100, तो डेसिमल हमें कहाँ लेके जाना है, आफ्टर 2 डिजिट, यानी 00.046। ओके तो आई होप इट्स क्लियर टू यू, इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल। अगर हमें डेसिमल नंबर को किसी डेसिमल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, मल्टीप्लाई 2 और मोर डेसिमल्स। पहले सिंपली नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, then count the total number of digits after the decimal point in all the numbers being multiplied। फिर जितने भी आपने डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर्स में, सबको देखो, सबको ऐड करो, एंड देन count the same number of digits from the right in the product and insert the decimal point। फिर आंसर में ही उतने ही डिजिट्स में राइट साइड से आपने जाके डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है। सी हियर 1.12 इंटू 0.1 इंटू 0.145। अब आपके पास 3 डेसिमल नंबर्स हैं, आप क्या करो, विदाउट डेसिमल लिख लो इनको, 112 इंटू 1 इंटू 145, ठीक है। यानी इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई 1 से तो करने की जरूरत नहीं है, सेम आएगा। तो 112 इंटू 145 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 16240। ओके अब डेसिमल काउंट करो। यहाँ पे डेसिमल क्या है, 2 डिजिट से पहले, यहाँ पे 1 डिजिट से पहले और यहाँ पे 3 डिजिट से पहले, यानी टोटल कितने हो गए, 6 डिजिट्स। लेकिन हमारे पास आंसर में जो है वो 5 डिजिट आए हैं, 1 2 3 4 5, तो हम एक 0 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे डेसिमल। सो दिस इज द
answer. Some more examples you can see here. 14.6 and 13.29 है, तो आपने क्या करना है, 146 और 1329 को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ गया, ये नंबर. ठीक है, अब हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है. यहाँ पे डेसिमल जो है वो 1 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट, तो टोटल कितने हो गए, 3 डिजिट. यानी जो भी आंसर आया है हमारा उसमें 3 डिजिट से पहले डेसिमल इंसर्ट कर दो. सो दिस इज द आंसर. सिमिलरली हियर 2.86 इंटू 3.214, हम क्या करेंगे इसमें, 286 और 3214 को मल्टीप्लाई कर देंगे. सपोज दिस इज द आंसर. और अब काउंट द डिजिट्स, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 and 2, so 3 plus 2 5, so 1 2 3 4 5, so answer is 9.19204. right? Now some examples. Multiply a part 16.25 into 7.2. हमने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई 16.25 into 7.2, तो हमारे पास दिस इज द आंसर. ओके, दैट इज 117. ऐसे क्या है, 16 1.6 into 2.5 into 3.24, यानी 16 into 25 into 324. इनको मल्टीप्लाई करेंगे and insert the decimal point. Okay, so I hope it's clear to you. You can try some more question like this. Now example 2. Manju buys 4 kg of tomatoes at rupees 19.75 per kg. So how much did she spend? मंजू ने 4 kg टमाटो लिए इतने रेट पर, मीन्स 1 kg की कॉस्ट थी ₹19.75 एंड शी बाइज 4 kg, यानी शी हैज टू पे मोर मनी. ओके, सो कॉस्ट ऑफ 1 kg ₹19.75, कॉस्ट ऑफ 4 kg मल्टीप्लाई बाय 4, सो आंसर इज 79. नाउ एग्जाम्पल 3. If 29.6 into 7 is 207.2, a good question is given over here. Without actual multiplication, evaluate. अब उन्होंने बोला है कि अगर हम 29.6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 207.2. यानी अगर हम सिंपल विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 2072. Okay, so without actual multiplication we have to give the answer of this 2.96 into 0.7. देखो नंबर्स तो वही है 296 and 7, वैल्यू तो वही आएगी 2072, बट डेसिमल चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पे डेसिमल इज बिफोर 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, यानी 2 + 1 3, यानी आंसर में हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, बिफोर 3 डिजिट. तो आपके पास वैल्यू ये है, यहाँ पे आप बिफोर 3 डिजिट इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट. सो आंसर इज 2.072. ऐसे भी यहाँ पर है, हमारी वैल्यू तो 2072 ही है. ओके, अब डेसिमल काउंट कर लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 + 2 5, सो 1 2 3 4, तो एक 0 ऐड कर देंगे, तो आंसर इज 0.02072. ओके, ऐसे हमारे पास यहाँ पर है 29.6 into 700 आ गया. ओके, यानी हमारे पास आएगा 2072 और 2 मोर जीरोज. अब काउंट कर लो, डेसिमल 1 ही है यहाँ पर, तो यानी डेसिमल इज बिफोर 1 डिजिट, तो आंसर इज 20,720. राइट, यहाँ पे क्या है 2.96 into 0.07, वैल्यू वही है 2072, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, सो आंसर इज 0.2072. आई होप इट्स क्लियर टू यू, वेरी इंटरेस्टिंग. Now concept highlight: multiplication of decimal by 10, 100,000, 10,000 etc.
On multiplying decimal by 10, then decimal point is shifted to the right by 1 place. On multiplying decimal by 100, then decimal point is shifted to the right by 2 places, and so on. Multiplication of a decimal by a whole number, multiply 2 decimals simply, okay. Make the decimal point in the product in such a way that the number of decimal places in the product is equal to the sum of the decimal places in the given decimals. So now exercise 3.2 is based on such type of question. You can try on your own. Okay, now there is one box is given, hybrid cars. Hybrid cars what? A hybrid car combines at least one electric motor with a petrol engine to move the car, and its system recaptures energy via regenerative braking. Sometimes the electric motor does all the work, sometimes it's the gas engine, and sometimes they work together. Okay, so now division of decimals. Division of decimal by a whole number. अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हम डिवाइड करते हैं. सो अगर कोई डेसिमल नंबर है उसको होल नंबर से डिवाइड करना है, देन व्हाट आर द रूल्स? सो इग्नोर द डेसिमल पॉइंट एंड डिवाइड द डिविडेंड बाय द डिवाइजर. अभी आप इग्नोर कर दो डेसिमल पॉइंट को, सिंपली डिवीजन करो. देन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द डेसिमल नंबर. Then count the same number of digits from the right side of the question and insert the decimal point. जैसे हम प्रोडक्ट में करते हैं ऐसे हम डिवीजन में करेंगे. जैसे 52.684 डिवाइड बाय 2 है, तो सिंपली आप रफ में 52,684 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आएगा ये 26342. नाउ काउंट द डेसिमल इन द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में डेसिमल जो है वो बिफोर 3 डिजिट है, तो यहाँ पर भी आंसर में डेसिमल इज बिफोर 3 डिजिट, सो दिस इज द आंसर. ऐसे यहाँ पे 0.0096 डिवाइड बाय 3 है, तो 96 को 3 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा 32. अब डेसिमल जो है, डेसिमल इज बिफोर 4 डिजिट, तो आंसर में भी डेसिमल इज बिफोर 4 डिजिट. आई होप इट्स क्लियर टू यू. Now some examples given over here. Look at these examples. 4.5 divide by 5. So what to do? आप क्या करो, 4.5 divide by 5 है, 45 को 5 से divide कर दिया 9 and insert the decimal point according to the question, that is 0.9. और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने what they have done, we can do like this. डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया, इट बिकम्स 45/10, और डिवीज़न को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और रेसिप्रोकल ले लिया होल नंबर का, इसको कट कर दो, दैट इज 9/10. आंसर इज 0.9. नाउ बी पार्ट, 112.6 डिवाइड बाय 2. सो इट मीन्स 112.6 डिवाइड बाय 2. So remove the decimal upon 10, divide को change किया multiply, it is 1/2. आप कट कर सकते हैं 2 से, 563 upon 10. Now put the decimal point, answer is 56.3. So you can do by any way, whatever you like. Now be sure, here we have considered only those numbers in which by ignoring the decimal the number would be completely divisible by the other number to give the remainder 0. अभी हमने जो भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं उसमें रिमाइंडर हमारे पास 0 ही था. ओके, सो नाउ लेट्स सी डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100 and 1000 एटसेट्रा. अगर हमें कोई नंबर 10 से डिवाइड करना है, या 100 से करना है, या 1000 से करना है, हाउ वी कैन डू इट? So working rule, if a decimal number is divided by 10, the decimal point shift to the left side by 1 place. Product में multiply में decimal will shift towards right side, लेकिन division में decimal shift towards left hand side.
और अगर हम बाय 100 करते हैं इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट साइड बाय 2 places and divided by 1000 means it shifts to the left side by 3 places and so on. जैसे एग्जाम्पल है 9.625 डिवाइड बाय 10, तो हमने क्या करना है, डेसिमल जो है हमारा कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड 1 डिजिट, ओके, तो 0.9625। ऐसे ही डिवाइड बाय 100 है तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड, दैट इज 0.26972, ओके। ऐसे ही 0.004 डिवाइड बाय 1000 है, 3 डिजिट, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 डिजिट से पहले, लेकिन यहाँ पे 1 डिजिट है तो आप इसमें 2 0 और ऐड कर देंगे तो आंसर इज दिस वन। अब इन्होंने कैसे किया, इन्होंने डेसिमल रिमूव करके, जैसे आपके पास 9.625 डिवाइड बाय 10 है, तो फर्स्ट वी आर रिमूविंग इट्स डेसिमल, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 1000, 3 zeros आ जाएंगे, और डिवाइड बाय 10 है तो इनटू 1/10 आ जाएगा, यानी टोटल कितनी जीरो बन गई हमारी, 4 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.9625। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और यू कैन शो लाइक दिस ऑल्सो। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। अब एक डेसिमल नंबर को एक दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है, सो व्हाट टू डू, टू डिवाइड अ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल, फर्स्ट मेक द डिवाइजर अ होल नंबर एंड देन डिवाइड। आप पहले डेसिमल रिमूव कर दो, जैसे 2.48 डिवाइड बाय 3.1 है तो 3.1 का डेसिमल रिमूव कर दो, यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 24.8 अपॉन 31। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 10 टू मेक द डिनोमिनेटर अ होल नंबर। इन्होंने डिनोमिनेटर को होल नंबर में चेंज करने के लिए, क्योंकि डेसिमल एक डिजिट से पहले है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, ओके। सो अब आप सिंपली डिवाइड कर दो 248 को 31 से, दैट इज 8, और अब काउंट करो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट से पहले है, 1 डिजिट से, सो आंसर इज 0.8, ओके। ऐसे ही आपके पास बी पार्ट है 0.288 अपॉन 0.16 है, तो इसको 16 बनाने के लिए क्या कर दिया हमने, 100 से मल्टीप्लाई, तो नीचे तो 16 बन जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड, यानी 28.8। अब 288 को 16 से सिंपली डिवाइड कर दो, तो आंसर इज 18, और डेसिमल पॉइंट इंसर्ट कर दो बिफोर 1 डिजिट, सो आंसर इज 1.8। नाउ सम मोर एग्जाम्पल्स। डिवाइड ए पार्ट 199.4 बाय 2, तो आप 2 से सिंपली डिवाइड कर सकते हो, 1994 को 2 से डिवाइड कर दो, यू आर गेटिंग 997, और अब डेसिमल पुट कर दो आंसर में 99.7। अब इस नंबर को 274.65 को 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड कर दो, यू आर गेटिंग 5493। अब डेसिमल पॉइंट देखो, क्वेश्चन में इट इज बिफोर 2 डिजिट, तो आंसर में भी बिफोर 2 डिजिट। ऐसे सी पार्ट है आपका 497.8 डिवाइड बाय 0.19, तो पहले आप इसको होल नंबर बनाओ, यानी 497.8 अपॉन 0.19 है, तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे 100 से, तो ऊपर क्या बन जाएगा ये 49780, और नीचे बन जाएगा 19, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ये 2620, ओके। नाउ एग्जाम्पल नेक्स्ट। The cost of 2.5 kg of tomato is rupees 20.625. Find the cost of 1 kg
and then find the cost of 4 kg. तो पहले हम 1 kg का निकालेंगे. 1 means divide करेंगे. तो cost of 2.5 kg is given 20.625. So cost of 1 kg, दोनों को डिवाइड कर देंगे. अब ये भी डेसिमल में है, ये भी डेसिमल में है, तो इसको होल नंबर में चेंज करोगे. सो यू आर गेटिंग 8.25. एंड देन कॉस्ट ऑफ 4 kg वुड बी मोर. नाउ कॉस्ट ऑफ 4 kg वुड बी मोर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 kg की कॉस्ट को. ठीक है, तो आंसर इज 33. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. विजय सेल्स 81.25 liter of milk in some jars. If the capacity of each jar is 1.25 liter, how many jars of milk did he sell? अब टोटल इतने लीटर मिल्क सेल करता है विजय एंड 1 जार की कैपेसिटी है 1.25 लीटर. तो कितने जार्स यानी he is selling? So total quantity of milk is 81.25 liter. Capacity of 1 jar is 1.25 liter. So number of jar means total quantity divide by 1.25. तो आपने 81.25 को 1.25 से करना है डिवाइड. तो आप पहले इसको होल नंबर बना लो, यानी 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे आ जाएगा 125 एंड न्यूमरेटर आएगा 8125. तो आपके पास क्या आ जाएगा? दिस वुड बी 65. सो विजय सोल्ड 65 jars ऑफ मिल्क. नाउ कॉन्सेप्ट हाईलाइट्स. डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10, 100,000 और 10,000. On dividing a decimal by 10, the decimal point is shifted to the left by 1 place. And dividing by 100, then the decimal point is shifted to the left 2 places and so on. So dividing a decimal by a whole number, simply divide whole part first and then decimal part by putting decimal point question. Now division of a decimal by a decimal, you know very well. जिससे हम डिवाइड करें यानी डिवाइज़र को, उसको हम बना देंगे होल नंबर और फिर हम डिवाइड कर देंगे और जो भी अकॉर्डिंग टू उसकी पोजीशन है डेसिमल पॉइंट की, वी कैन इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट इन द आंसर. ओके, नाउ एक्सरसाइज 3.3 इज बेस्ड ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. यू कैन ट्राई ऑन योर ओन एंड सम हियर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, some filling the blanks given over here. The first one, the value of 7 whole 7 by 100. तो आप क्या करोगे? 7 whole ऐसे ही लिखो ये वाला एंड यहाँ पे इसको डेसिमल पार्ट बना दो. इट इज 0.7 because 7 by 100 means decimal is towards left side, okay, before 2 digits, so it becomes 7.07. Now we can do second one. How we can do it? 3 by 5 into 0.25. तो आप पहले डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दो. 3 by 5 into 25 upon 100 कट कर दो. 15 by 100 means आप इसको फ्रैक्शन में लिख दो या फिर डेसिमल में लिख दो. इट्स अप टू यू. आंसर इज 0.15. थर्ड वन, द P upon Q फॉर्म ऑफ दिस नंबर. इस डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, यानी डेसिमल रिमूव कर दो. 735 अपॉन 1000, आप इसको 5 से कट कर सकते हैं. देन यू विल गेट द आंसर. ओके, द वैल्यू ऑफ दिस फोर्थ वन 6.3 प्लस 0.3 की पावर 2. पहले आप इसको सॉल्व करो. 6.3 एज इट इज, यानी 0.3 इंटू 0.3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आएगा 0.09. अब इन दोनों को ऐड कर दो. ऐसे फिफ्थ है आपके पास 0.39 प्लस ये नंबर नेगेटिव है इंटू 2. तो आप पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई. बट अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है वो नेगेटिव ही रहेगा. तो
तो आपके पास ये क्या आएगा 0.39 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2.010। सो अब इन दोनों को माइनस कर दो। ओके 0.39 और 2.010 में विच वन इज ग्रेटर? 2.010 इज ग्रेटर। तो आप क्या करोगे 2.010 में से 0.39 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे and that is answer and that would be minus. Okay, so I hope this chapter is clear to you. You can go through the chapter, any problem we can discuss it. So now come to exercise 3.3. Question number 1, find the question. You know, in all the parts we are dividing by 10 or 100 or 1000. तो आपको पता है कैसे डिवाइड करना है। अगर हम 10 से डिवाइड करें लाइक बी पार्ट, तो हम डेसिमल शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड 1 प्लेस। सो आंसर इज 2.364। ओके, ऐसे जी पार्ट है, इसमें डेसिमल कहाँ चला जाएगा? बिफोर 3 डिजिट यानी 0.47635। सो लाइक दिस यू कैन ट्राई रिमेनिंग पार्ट्स। Now come to question number 2, like F part here 0.625 divided by 0.025। इसमें हम डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले हम डेसिमल वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 0.625 है तो क्या आएगा 625 अपॉन 1000 और नीचे 25 और इसकी 0 जाएंगी ऊपर 1000, बिकॉज यहाँ पे भी डेसिमल बिफोर 3 डिजिट्स है, तो ये 1000 हम कट कर देंगे, देन डिवाइड 625 बाई 25, आंसर इज 25। ओके, सो लाइक दिस यू कैन ट्राई रिमेनिंग पार्ट्स। नाउ हियर थर्ड क्वेश्चन, वी आर डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। तो ये इजी है, आपने सिंपली डिवाइड करना है। जैसे सी पार्ट है 82.04, तो 82.04 डिवाइडेड बाय 14। तो 14 का टेबल यू नो, 14 4s are 56, 14 5s are 70, तो ये जाएगा 14 5s are 70। अब आप माइनस, जैसे आप सिंपल डिवीजन करते हैं, माइनस कर दिया। नाउ डेसिमल पार्ट स्टार्ट, तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे हम क्वेश्चन में, then 120, so like this we can complete it, right? Now here next question, like 4, how many jars of capacity 2.15 liters are required to empty a tank of 53.75 liters? एक टैंक है, उसमें इतनी उसकी कैपेसिटी है, उसमें इतनी क्वांटिटी है, उसको हम खाली कर रहे हैं एक जार की हेल्प से 2.15 लीटर जिसकी कैपेसिटी है। तो हमें कितने जार्स चाहिए? यानी हम क्या करेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय 2.15, तो 53.75 डिवाइडेड बाय 2.15। फर्स्ट रिमूव द डेसिमल, कट हो जाएंगे ये, तो आपके पास क्या बचेगा 5375215। Now you can divide these numbers easily. Okay, now see 6th question, the cost of 16.5 kg onion is rupees this, find the cost of 2 kg of onion। तो आप क्या करेंगे, पहले you will find 1 kg, cost of 1 kg onion। वो कैसे हम फाइंड करेंगे, 255.75 डिवाइड बाय 16.5, ऐसे डेसिमल रिमूव कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg। तो जितनी भी कॉस्ट आएगी मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, नाउ 9th, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 260.8 मीटर। एक स्क्वायर है, उसका हमें एरिया निकालना है और हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 260.8। तो हम फाइंड कर लेंगे साइड, साइड क्या आ जाएगी
260.8 divide by 4. तो 4 6 are 24, 4 5 are 20, 65.2 is the side. तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? साइड इंटू साइड. ओके, सो आई होप remaining parts you can try on your own, and some filling the blanks given you can try these one, like here the third one, the P by Q form of 0.735. तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? 735 अपॉन 1000. आप इसे कट कर सकते हैं 5 से 200, ऊपर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35. So now this is the answer. ऐसे ही फोर्थ पार्ट है 6.3 प्लस 0.3 की पावर 2. तो ये क्या आ जाएगा? 6.3 प्लस 0.09. इसको हम ऐड कर देंगे, राइट? Now we are coming to MCQ. Tick the correct option in each of the following. The first one, 1.007 minus 0.7. तो 1.007 0.7 माइनस कर देंगे. You know very well how to do it. तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 0.307 यानी C पार्ट. Then second one, 0.02 into 300. पहले सिंपली आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो. 300 into 2 आपके पास क्या आ जाएगा? 600. नाउ काउंट द डेसिमल पॉइंट. 2 डिजिट से पहले लगाना है हमें, तो आंसर इज 6.00 यानी 6. ऐसी थर्ड क्वेश्चन है 1.1 into 0.1 into 0.01 यानी 11 into 1 into 1. तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 11. ओके, तो 11 अब डेसिमल कितने डिजिट से पहले है? काउंटेड 1 2 3 4. 4 डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगाना है, यानी बी पार्ट 0.0011. ऐसे आप फोर्थ क्वेश्चन कर लेंगे. डिवाइड दीज नंबर्स, रिमूव द डेसिमल एंड देन डिवाइड इट. ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है 1.02 डिवाइड बाय 6. तो इसमें हम कैसे करेंगे? 1.02 डिवाइड बाय 6 है. 1 इज नॉट डिविजिबल, तो यहाँ पे आ जाएगा 0. डेसिमल पार्ट स्टार्ट, तो डेसिमल हम लगा देंगे क्वेश्चन में. तो 6 1 जा 6, then 6 7 जा 42. So answer is 0.17. Okay. Now the next is 1.04. फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लाएंगे? 104 by 100, cut it by 2, then again cut it by 2, 26 by 25. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? सी पार्ट. ऐसे सेवेंथ क्वेश्चन है 2 whole 2 by 25. 2 को आप एज इट इज रखो. 2 by 25 है, 25 को 100 बना देते हैं. 25 into 4, 2 into 4 यानी 8 upon 100 यानी 0.08. So answer is B. I hope these questions are clear to you. ऐसे 8th क्वेश्चन है which of the following is a true statement? Find करो which is true. 9th question, now what should be subtracted from 0.1 to get 0.03? 0.1 में से हम क्या माइनस करें कि 0.03 आ जाए? तो आप क्या करेंगे? 0.1 में से 0.03. लाइक अगर हम बोले कि 12 में से क्या माइनस करें कि 7 आ जाए, तो 12 minus 7, आप उन दोनों का डिफरेंस ले लोगे. ऐसे ही 0.1 minus 0.03. So you can try this question on your own. Similarly, 10th one, what should be added to 3.07 to get 3.5? 3.07 में क्या प्लस करें कि ये मिल जाए हमारे पास, यानी जो रिजल्ट आएगा एडिशन के बाद वो बड़ा होगा. तो आप क्या करोगे? 3.5 minus 3.07. Okay. Now some question based on subject integration and life skills given. You can go through these one, and technology integration, assertion and reasoning is given.
I hope this chapter is clear to you. So go through the chapter and any problem we can discuss it. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.